दोस्तों, ये कहानी एक बहुत अमीर औरत जिसका पति उसको बिल्कुल भी प्यार और टाइम नहीं देता और एक भिखारी की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, दिल्ली शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा सा बंगला था, जिसके बाहर हमेशा 2-3 लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस बंगले की मालकिन थी रेखा। उम्र महज 35 साल। देखने में ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसको पाने को किसी भी हद तक चला जाए। उसका रंग दूध से भी ज्यादा गोरा था। लंबे घने बाल जो कमर से भी नीचे लहराते थे। काया ऐसी कि मानो किसी ने बड़े फुर्सत से तराशा हो। कंधे से लेकर कमर तक की वह लकीर जो साड़ी के पल्लू से कभी कभी झलक जाती थी, लोगों की नींदें उड़ा देती थी। रेखा को पता था कि लोग उसे देख के क्या सोचते हैं, पर वह मुस्कुराकर टाल देती थी। पर सच ये था कि बाहर से जितनी चमक दमक थी, अंदर उतनी ही खाली थी रेखा। उसका पति महेश एक बड़ा बिजनेसमैन था। दिन में 5 मिनट भी घर पर नहीं रुकता था। रात को आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। बात करने की फुर्सत नहीं। प्यार स्पर्श वो जो एक शादीशुदा औरत को चाहिए, वो सब सालों से गायब था। रेखा ने कई बार पास जाने की कोशिश की, पर हर बार महेश ने कहा, रेखा बिजनेस में टाइम ही नहीं है। तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूं ना, फिर क्या कमी है? पर कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी, जिससे वह किसी को बता नहीं सकती थी। एक दोपहर की बात है। रेखा घर पर अकेली थी। वो फ्रेश होने के बाद हल्का सा गाउन पहने, बाल खोले, नीचे हॉल में आई। दरवाजे पर घंटी बजी। उसने सोचा शायद उसका पति होगा। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक भिखारी। गंदे फटे कपड़े मगर कद लंबा था और चेहरा साफ सुथरा। उम्र 30 के आसपास। उसने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, मैडम जी 2 रोटी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रेखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में कुछ था जो उसने सालों में नहीं सुना था। विनम्रता। वह मुड़ी कुछ लेने के लिए। तभी फर्श पर पानी का पोछा लगा हुआ था। उसका पैर फिसला और वह सीधा भिखारी की तरफ गिर पड़ी। भिखारी ने तुरंत हाथ बढ़ाए और उसे दोनों बाहों में थाम लिया। रेखा का पूरा वजन उसके ऊपर आ गया था। उसका गाउन ऊपर तक सरक गया था। पैर हवा में लटक रहे थे। भिखारी ने उसे सहारा दिया और धीरे से जमीन पर खड़ा किया। रेखा का दायां पैर मुड़ गया था। तेज दर्द हुआ। वो चीख पड़ी। रेखा ने कहा, आ मेरा पैर। भिखारी ने उसे फिर से सहारा दिया और बिना कुछ बोले उसे हॉल के सोफे तक लिटाया। काफी सालों बाद रेखा किसी मर्द के इतने करीब थी। उसने फौरन अपना गंदा सा मफलर उतारा और रेखा के पैर पर लपेटने लगा। उसने बहुत धीरे धीरे मालिश शुरू की। उंगलियां इतनी नरम थी कि रेखा को लगा कोई प्रोफेशनल कर रहा हो। उसका हाथ रेखा के पैर पर था। बहुत सालों बाद रेखा को किसी मर्द का हाथ महसूस हो रहा था। वह कुछ सोचने लगी। वो भिखारी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी भिखारी ने कहा, मैडम जी मोच आ गई है, ज्यादा नहीं, पर आपको अभी आराम चाहिए। आप हिलना मत, मैं अभी ठीक करता हूँ। वो दबा रहा था, पर इतने प्यार से कि रेखा की आंखें बंद हो गई। सालों बाद किसी ने उसका इतना ख्याल रखा था। वो देखती रही उस भिखारी को। उसका चेहरा पास था। सांसें महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। रेखा का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, भिखारी के सुनने की वजह से। फिर रेखा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने मुस्कुरा कर कहा, लोग मुझे कुछ भी बुला लेते हैं, मगर माँ ने नाम रखा था सचिन। रेखा ने कहा, सचिन, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? इतनी अच्छी मालिश? सचिन ने कहा, पहले एक हड्डी वैद्य के यहाँ काम करता था। जोर ठीक करना सीख गया था। फिर हालात ऐसे बने कि सड़क पर आ गया। रेखा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी जो आम भिखारी की होती है, लालच की। वो बस शांत था। उसने कहा, तुम रोटी मांगने आए थे ना? चलो मेरे साथ किचन में। वह लंगड़ाती हुई चली। सचिन ने फिर सहारा दिया।
किचन में उसने फ्रिज खोला और भर पेट खाना निकाला। सचिन ने बड़ी तमीज सिखाया। रेखा सामने बैठी उसे देखती रही। रेखा खुद इतनी सुंदर थी कि कोई भी मर्द उसे दिल दे बैठे, लेकिन आज रेखा खुद किसी को इतने ध्यान से देख रही थी। शायद उसका पति उसे इतना टाइम नहीं दे पाता था। अगर दे पाता तो वह किसी और मर्द को इतने ध्यान से नहीं देखती। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसको यहाँ अपने घर में रख लूं और इससे अपने सभी काम भी करवा लिया करूंगी और इसका भी फायदा हो जाएगा। फिर खाना खत्म होने पर सचिन ने हाथ जोड़े और जाने को हुआ। रेखा ने कहा, रुक, आज से तुम यहीं रहोगे, मेरे यहाँ काम करोगे, रहना खाना सब मिलेगा और तनख्वाह भी। सचिन चौंका। उसने कहा, मैडम जी, मैं भिखारी हूँ, आपके इतने बड़े घर में कैसे रहूंगा? रेखा ने कहा, मुझे भिखारी नहीं इंसान चाहिए था। तुमने आज मुझे जो दिया वह कोई नहीं दे सका। बस एक शर्त है, मेरे सामने कभी खुद को भिखारी मत कहना। सचिन ने सिर झुका लिया। फिर उस दिन से सचिन उस बंगले में रहने लगा। पहले तो बाहर वाले कमरे में, फिर रेखा ने उसे अंदर का कमरा दे दिया, नए कपड़े दिए। वह बगीचे का काम करता, गाड़ी धोता, कभी कभी किचन में हाथ बटाता, पर सबसे ज्यादा वक्त रेखा के साथ बिताता। रेखा को जब भी कोई छोटी मोटी तकलीफ होती, सर दर्द, कमर में खिंचाव, वो बिना बुलाए पहुंच जाता और मालिश कर देता। एक दिन रेखा को किसी फंक्शन में जाना था। रास्ता 7 घंटे का था। जब वो वापस आई तो रात के 10 बजे थे। रेखा अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। सचिन दरवाजे पर आया और दरवाजा खड़काया। सचिन ने कहा, मैडम, आज आपने पूरा दिन गाड़ी चलाई है, पैरों में दर्द तो नहीं? रेखा ने मुस्कुराया और कहा, हाँ आजा अंदर। वो अंदर आया। रेखा बिस्तर पर लेट गई। सचिन उसके पैरों की मालिश करने लगा। कभी कभी घुटनों तक हाथ चला जाता। रेखा की सांसें तेज हो जाती, पर वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती। सचिन भी चुप रहता। रेखा ने कहा, सचिन, तुम्हारी उंगलियां जादू कर रही हैं। सचिन ने कहा, मैडम जी, कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं कहोगे मैं रुकूंगा नहीं। तभी 2 घंटे की मालिश के बाद रेखा को नींद आ गई। सचिन उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैडम कितनी दयालु और सुंदर है, पेड़ है, इसके पति कितने खुशनसीब है। फिर वह अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। रेखा अपने दिल का दर्द बताने लगी। रेखा ने कहा, सचिन, पता है मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं। महेश के लिए तो जैसे मैं हूं ही नहीं। सचिन चुपचाप सुनता, फिर धीरे से कहता, मैडम, जिसके पास सुकून नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। आप बहुत अच्छी है, आपका दिल बहुत बड़ा है। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सचिन का हाथ पकड़ लेती। सचिन उसे छुड़ाता नहीं, बस सहलाता रहता। एक रात की बात है, गर्मी बहुत थी, बिजली भी चली गई थी। रेखा ने खुद जानबूझ के अपने घर की लाइट बंद करवा दी थी। अकेला उसके कमरे की लाइट और पंखा चलने रहने दिया। वो चाहती थी कि आज सचिन उसके कमरे में ज्यादा देर रुके। रेखा ने कहा, सचिन, आज बहुत गर्मी है, तू भी पंखे के नीचे सो जा, बाहर वाली कोठी में कितनी गर्मी होगी। सचिन ने कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। रेखा ने कहा, हुक्म है मेरा, आज यहीं फर्श पर सो जा, मेरे कमरे में। फिर सचिन ने फर्श पर चादर बिछाई। रेखा बिस्तर पर थी। आधी रात को रेखा ने आवाज लगाई, सचिन, नींद नहीं आ रही, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। सचिन उठा। रेखा ने कहा, आ यहाँ बिस्तर पर। फर्श पर कैसे दबाएगा तू? सचिन हिचकिचाया, पर रेखा ने जोर दिया। वह बिस्तर पर बैठ गया। रेखा पेट के बल लेट गई। सचिन मालिश करने लगा। रेखा की सांसें तेज थी। वो करवट बदलकर लेट गई। अब उसका चेहरा सचिन के सामने था। दोनों की आंखें मिली। रेखा ने धीरे से कहा, सचिन, मुझे गले लगा, बहुत अकेलापन लग रहा है। सचिन ने उसे बाहों में लिया, पर तभी सचिन ने खुद को पीछे खींच लिया। उसने कहा, मैडम, ये ठीक नहीं, आप बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत नीचे, मैं आपका नौकर हूं। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
तू नौकर नहीं, मेरा सबसे करीबी इंसान है। आज तक किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। सचिन ने सिर झुकाया और चुपचाप फर्श पर लेट गया और रेखा सारी रात सो नहीं पाई। फिर अगले कुछ महीनों में दोनों के बीच वो रिश्ता और गहरा होता गया। सचिन अब सिर्फ नौकर नहीं रहा था, वो रेखा का सहारा था, उसका दोस्त था, उसका सुकून था। रेखा ने महेश से तलाक की बात शुरू कर दी। महेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर समिति समाज को क्या पता था कि सुमन के दिल में क्या चल रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। रेखा का सचिन के साथ इतना समय बिताना। एक दिन रेखा ने सचिन को बुलाया और कहा, सचिन, अब और नहीं सहा जाता। ये समाज, ये लोग, ये बंगला, ये पैसा सब झूठ है, सब और है। मैं तेरे साथ कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, जहां कोई हमें ना जानता हो, सिर्फ तू और मैं। सचिन चौंक गया। उसने कहा, मैडम, आप पागल हो गई हैं? आपके लिए मैं क्या हूँ? आप मेरे लिए सब कुछ है, पर मैं आपके लायक नहीं। रेखा ने कहा, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैंने फैसला कर लिया है। और फिर एक रात, जब पूरा शहर सो रहा था, रेखा ने सिर्फ एक छोटा सा बैग लिया, सचिन के हाथ पकड़े और बाहर निकले। दोनों चुपचाप बंगले के पीछे वाले गेट से निकले। एक पुरानी गाड़ी में बैठे जो रेखा ने पहले से तैयार रखी थी, और चल दिए किसी एक अनजान शहर की तरफ। गाड़ी रात के 3 बजे शहर की आखिरी लाइट को पीछे छोड़ चुकी थी। रेखा ने ड्राइविंग सीट छोड़ दी थी। अब सचिन गाड़ी चला रहा था। रेखा उसके बगल में बैठी थी, सिर उसके कंधे पर टिका हुआ। दोनों चुप थे। सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और बाहर की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। रेखा ने धीरे से कहा, सचिन, डर लग रहा है। सचिन ने कहा, मुझे भी, पर अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। रेखा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुबह 7 बजे तक वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। नाम था कानपुर। यहाँ ना रेखा को कोई जानता था ना सचिन को। दोनों 7 बजे तक एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। नाम था कानपुर। यहाँ ना रेखा को कोई जानता था ना सचिन को। दोनों ने एक पुराना सा मकान किराए पर ले लिया। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने आम का पेड़। मकान मालकिन एक विधवा बुजुर्ग थी, जिन्होंने बिना कुछ पूछे चाबी दे दी। पहले हफ्ते दोनों ने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को देखते रहे। रेखा ने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना नौकर, बिना ड्राइवर, बिना एसी के जिंदगी इतनी सुकून वाली हो सकती है। सचिन सुबह उठता, चाय बनाता, रेखा को बिस्तर पर ही पकड़ाता। फिर दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। रेखा ने कहा, सचिन, मुझे शादी करनी है तेरे से। सादगी से सचिन हंसा और बोला, अब तक तो मैं सोच रहा था कि तुम मजाक कर रही हो। रेखा ने कहा, मजाक मेरी पुरानी जिंदगी थी, अब सच शुरू हुआ है। 2 हफ्ते बाद दोनों मंदिर गए। रेखा ने सादी लाल साड़ी पहनी थी, बिना कोई जेवर। सचिन ने धोती कुर्ता। पंडित जी को सिर्फ 50 रुपए दिए और मंत्र हुए। मंगलसूत्र सचिन ने खुद बनवाया था, चांदी का, पर रेखा के गले में पड़ते ही वह दुनिया का सबसे कीमती लगा। शादी के बाद रेखा ने अपना नाम बदल लिया। अब वो सिर्फ रेखा सचिन थी। उसने अपना सारा पैसा, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ अपने वकील को दे दिया था कि जरूरतमंदों में बांट दे। सिर्फ एक बैंक अकाउंट बचाया था, जिसमें कुछ लाख थे, ताकि जिंदगी शुरू करने लायक हो। सचिन ने कानपुर के ही एक स्कूल में मास्टरी का काम ढूंढ लिया। वह बच्चों को पढ़ाता था और हड्डी जोड़ की दवा भी बनाता था। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। रेखा घर संभालती, खाना बनाती और शाम को मंदिर के बाहर चाय की छोटी सी दुकान खोल लेती। लोग उसे चाय वाली भौजी कहने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर हंसी खुशी से भर गया। सुमन को पता चला कि वह मां बनने वाली है। जब उसने सचिन को बताया तो सचिन रो पड़ा। उसने रेखा को गोद में उठाया और पूरे घर में घुमा दिया। 9 महीने बाद उनके घर एक बेटी हुई। नाम रखा पायल। पायल जब 2 साल की हुई तो एक दिन पुराना ड्राइवर बंगले का वहां पहुंच गया। उसने पायल को गोद में उठाया और पूरे घर में घुमा दिया। रेखा को देखा तो पैरों में गिर पड़ा। ड्राइवर ने कहा,
मैडम महेश साहब की तबीयत बहुत खराब है। वो आपको याद करते करते मरने की कगार पर है। बस एक बार मिलने। रेखा चुप रही। सचिन ने उसका हाथ थामा और कहा, जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं रोकूंगा नहीं। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी अब यही है जो बीत गई, उसे वापस नहीं बुलाना। फिर महेश की मौत की खबर एक हफ्ते बाद आई। अखबार में बड़ी सी हेडलाइन थी, अरबती महेश मेहरा का निधन, कोई वारिस नहीं। रेखा ने सिर्फ 1 मिनट खामोशी रखी, फिर पायल को गोद में उठाया और चाय बनाने चली गई। समय बीता, पायल बड़ी होती गई। सचिन अब कस्बे के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा अनाथालय खोल लिया था। रेखा दिन में चाय की दुकान, शाम को अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती। लोग कहते, देखो भिखारी और अमीर औरत की जोड़ी ने क्या कर दिखाया। एक शाम की बात है, आम का पेड़ फिर फूलों से लदा था। रेखा और सचिन उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। पायल उनके बीच में सो रही थी। सूरज डूबने वाला था। रेखा ने सचिन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सचिन, याद है जब तू भिखारी बनकर मेरे दरवाजे पर आया था? सचिन ने हंसकर कहा, याद है। उस दिन मुझे लगा था कि 2 रोटी मिल जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि पूरी जिंदगी मिलने वाली है। रेखा ने उसका कंधा अपने सिर पर टिकाया और बोली, तूने मुझे सिर्फ उठाया नहीं था उस दिन, तूने मुझे जीना सिखाया। सचिन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा, और तूने मुझे बता दिया कि इंसान का असली धन उसका दिल होता है। उसकी जेब नहीं, दूर मंदिर में घंटियां बज रही थी। हवा में आम की महक थी। आशा ने सोते सोते मुंह हंसे बुदबुदाया। पापा मम्मा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सूरज डूब गया, पर उनकी जिंदगी में अब हर रात के बाद सुबह जरूर आती थी। वो सुबह जो सिर्फ उनकी थी, और यही थी रेखा और सचिन की कहानी, जो कभी भिखारी और अमीर औरत के बीच शुरू हुई थी, इंसान और इंसान के बीच हमेशा के लिए खत्म हुई। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि इंसान की जिंदगी में पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्यार, अपनापन, सम्मान और दिल का सुकून। रेखा के पास दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में बंगला था, लग्जरी गाड़ियां थी, बैंक में करोड़ों थे, मगर उसका दिल खाली था। उसका पति महेश उसे वक्त नहीं देता था, ना स्पर्श, ना बात, ना प्यार। बाहर से सब देखते तो कहते कितनी खुश है, पर अंदर से रेखा हर रात रोती थी। फिर आया सचिन, एक भिखारी जिसके पास फटे कपड़े थे मगर दिल सोने सा था। उसने रेखा को ना सिर्फ उस दिन गिरने से बचाया, बल्कि सालों से टूटे हुए दिल को भी सहारा दिया। उसने कभी रेखा को उसकी अमीरी से नहीं, बल्कि उसकी इन इंसानियत से चाहा। रेखा को भी पहली बार किसी ने औरत नहीं, इंसान की तरह देखा, उसका दर्द समझा, उसकी तकलीफ में साथ खड़ा हुआ। जब रेखा ने सारी दौलत, बंगला, गाड़ियां छोड़ दी और सचिन के साथ एक छोटे से कस्बे में सादगी की जिंदगी चुनी, तो दुनिया ने कहा पागल हो गई है। मगर रेखा को पहली बार सच में सुकून मिला। वहां ना ऐसी था, ना नौकर, ना लग्जरी, पर था सचिन का साथ, उसका प्यार, उसका हाथ थाम कर चलना। वहां रेखा चाय बेचती थी, सचिन मास्टरी करता था। दोनों मिलकर अनाथ बच्चों की मदद करते थे, और फिर भी उनका छोटा सा घर सबसे अमीर घर लगता था, क्योंकि वहां प्यार रहता था। ये कहानी साफ बताती है, पैसा आपको बंगला दे सकता है मगर घर नहीं बना सकता। पैसा आपको गाड़ी दे सकता है मगर सफर का साथ ही नहीं। पैसा आपको सोने का बिस्तर दे सकता है मगर नींद नहीं। नींद, सुकून, खुशी और जिंदगी का असली मजा सिर्फ प्यार और अपनापन दे सकता है। रेखा ने करोड़ों छोड़ दिए मगर सचिन का हाथ थाम लिया और जीत गई। सचिन ने कभी कुछ मांगा नहीं, बस रेखा का दर्द बांटा और उसने पूरी जिंदगी पाली। तो याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, मगर उसे इतना भी मत कमाइए कि अपनों के लिए वक्त ही ना बचे। जिस दिन दिल खाली हो गया, उस दिन सारी दौलत भी बोझ लगने लगती है। असली अमीरी वह नहीं जो बैंक में होती है, बल्कि वह है जो दिल में बसती है। अगर ये कहानी
और इसकी सीख आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और सच्ची सी लगने वाली दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें क्योंकि शायद किसी को आज यही मैसेज चाहिए हो। और कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, पैसा या प्यार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के